आज के इस दिलचस्प जाजे में खुशामदीद। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मौजू पर जो हम सबके दिलों के बहुत करीब है। माँ का दिन 2026 मुबारक हो। जी हाँ, ये दिन महज कैलेंडर की कोई आम सी तारीख नहीं है, बल्कि ये एक बेहतरीन मौका है ये जानने का कि आखिर इस दिन की शुरुआत हुई कैसे, और सबसे बढ़कर ये कि 2026 के इस जश्न को अपनी माँओं के लिए कैसे सुपर स्पेशल और नाकाबिले फरामोश बनाया जाए। तो चलें शुरू करते हैं। जल्दी से देखते हैं कि आज हम किन किन चीज़ों पर नज़र डालेंगे। हम शुरुआत करेंगे माँओं के दिन की दिलचस्प तारीख से, फिर देखेंगे कि दुनिया भर में इसे कैसे मनाया जाता है, उर्दू अदब में इसके गहरे जज्बाती पहलुओं पर बात करेंगे, और आखिर में कुछ बिल्कुल अनोखे तरीकों और बेहतरीन तोहफ़ का जिक्र करेंगे जिनसे इस दिन को 4 चांद लगाए जा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले उस दिन के माजी में चलते हैं और माँओं के दिन की तारीख और इसके आगाज़ पर बात करते हैं। ज़रा सोचिए, साल 2026 में ये दिन इतवार 10 मई को आ रहा है, और फर्ज करें अगर आज 5 मई है तो इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे पास तैयारी के लिए सिर्फ और सिर्फ 5 दिन बाकी हैं, बस गिनती के चंद दिन। इसलिए अब वक्त आ गया है कि कुछ शानदार प्लान किया जाए। लेकिन क्या कभी जहन में ये बात आई है कि इस दिन को मनाने का ख्याल सबसे पहले किसे आया? दरअसल इसके पीछे एक बहुत ही ज़ाती और जज्बाती कहानी है। 1905 में एना जार्विस नामी खातून की वालदा का इंतकाल हुआ। उस ज़ाती दुख ने उन्हें इस बात पर उभारा कि माँओं की बेलोज कुर्बानियों के लिए एक दिन ज़रूर मुख्तस होना चाहिए। इसी कोशिश में 1908 में पहली बार एक चर्च में बाकायदा यादगारी तकरीब हुई। यह आइडिया जंगल की आग की तरह फैला, और बिल आखिर 1914 में सदर वुड्रो विल्सन ने एक कानून पास करके मई के दूसरे इतवार को बाज़ाब्ता तौर पर कौमी दिन करार दे दिया। कमाल है ना? अब चलते हैं अपने अगले हिस्से की तरफ और देखते हैं कि आलमी सतह पर माँओं का दिन और इसका जश्न कैसे मनाया जाता है। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि दुनिया भर में इसकी तारीखें एक जैसी नहीं हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान, अमेरिका और इटली में तो ये मई के दूसरे इतवार को मनाया जाता है, लेकिन ज़रा मिडल ईस्ट की तरफ देखें। मिस्र, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात में ये 21 मार्च को मनाया जाता है, यानी बिल्कुल उस दिन जब मौसम बहार मुस्कुरा रहा होता है। रूस में इसे 8 मार्च को ख़वातीन के दिन के साथ ही मना लेते हैं, जबकि बरतानिया और आयरलैंड में इसकी जड़ें मज़हब से जुड़ी हैं और इसे लेंट के चौथे इतवार को मनाया जाता है। हिस्ट्री तो हमने जान ली, अब जरा तारीख से निकलकर जज्बात की दुनिया में चलते हैं। उर्दू अदब में माँ को किन खूबसूरत अल्फाज में खिराज तहसीन पेश किया गया है, आइए देखते हैं। मुनव्वर राना का ये मशहूर ज़माना शेर सुनिए। चलती फिरती हुई आंखों से अज़ां देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी है, माँ देखी है। कितनी खूबसूरती और अकीदत से उन्होंने माँ की मौजूदगी को जन्नत के दीदार के बराबर करार दिया है। गोया अगर इस दुनिया में रहते हुए किसी को जन्नत का सुकून महसूस करना हो तो वो बस अपनी माँ के चेहरे की तरफ देख ले। और फिर अब्बास ताबिश के इस शेर में छुपा हुआ दर्द और मोहब्बत देखिए। एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता है। ये एक ऐसी आलमगीर सच्चाई है जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। बच्चे की एक ज़रा सी तकलीफ या एक मामूली सा डर माँ की रातों की नींदें उड़ा देने के लिए काफ़ी होता है। ये होती है बेगर्ज मोहब्बत। अगर हम उर्दू अदब के इन तमाम हवालों को समेटें तो एक ही मरकज़ी ख्याल उभर कर सामने आता है, और वो ये कि माँ की दुआ बच्चों के लिए एक ऐसा मजबूत हिसार है, एक ऐसी ना टूटने वाली ढाल है जो उन्हें दुनिया की हर मुश्किल और आफत से बचाती है। ये वाकई एक हतमी पनाहगाह है। तो इन सब गहरी और जज्बाती बातों के बाद अब जहन में ये अहम सवाल उठता है कि आखिर 10 मई 2026 को वाकई सच्चे मानों में यादगार कैसे बनाया जाए। हम ऐसा क्या करें कि हमारी ये मोहब्बत सिर्फ दावों तक महदूद ना रहे, बल्कि अमल से भी नजर आए। इसीलिए अब हम बात करेंगे मनाने के अनोखे तरीकों पर, क्योंकि याद रखिए, मोहब्बत में अल्फाज से ज़्यादा अमल बोलता है। डॉन न्यूज़ ने कुछ बड़े ही ज़बरदस्त और सबसे अहम बात बहुत प्रैक्टिकल मशवरे दिए हैं, जैसे क्यों ना इस इतवार को घर के कामों की सारी जिम्मेदारी खुद ले ली जाए। माँ के कमरे की सफाई करना, चीज़ें समेटना और उन्हें किचन से मुकम्मल छुट्टी देकर उनका सबसे पसंदीदा खाना खुद पकाना, और हाँ, इसके बाद उनके साथ आराम से बैठकर उनके पसंदीदा पाकिस्तानी ड्रामे देखना। यकीन करें, ये छोटा सा वक्त उनके लिए दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा हो सकता है। यहाँ एक और बहुत ही कमाल का आइडिया है, घर पर ही एक पार्लर का तजुर्बा। माएँ सारा दिन काम कर कर के अक्सर अपनी ज़ात को बिल्कुल भूल जाती हैं, तो कैसा रहेगा अगर घर में मौजूद कुदरती चीज़ों से कोई अच्छा सा फेस मास्क बनाकर उन्हें लगाया जाए और उनके सर या कांधों का एक पुरसुकून मसाज दिया जाए। ये उन्हें रिलैक्स करने और पैम्पर करने का एक लाजवाब तरीका है। और हाँ,
अगर कोई अपनी माँ से दूर किसी दूसरे शहर या मुल्क में है तो डिजिटल दुनिया भी हमारे साथ है। हैप्पी मदर्स डे 2026 जैसी खास ऐप्स के जरिए चंद ही सेकंड्स में खूबसूरत कार्ड्स और एनिमेटेड तस्वीर के साथ उर्दू के बेहतरीन इक़्तिबास चुनकर फौरन व्हाट्सएप या सोशल मीडिया पर भेजे जा सकते हैं। दूरियां मोहब्बत के इजहार में कभी रुकावट नहीं बनती। अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से की तरफ, जो कि है बेहतरीन और फिक्रंगेज तहाइफ के बारे में। वैसे अगर हम दुनिया भर के रुझानात देखें तो लोग ज़्यादातर ग्रीटिंग कार्ड्स, फूल, कपड़े या जेवरात तोहफे में देते हैं या फिर बाहर किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खिला देते हैं। ये सब चीज़ें अपनी जगह बहुत अच्छी हैं, लेकिन ज़रा सोचें, एक ऐसा तोहफा जो ख़ास तौर पर किसी की सोच और शख्सियत को जहन में रखकर लिया गया हो, उसकी अहमियत रवायती तहाइफ से कई ज़्यादा बढ़ जाती है ना? इसी हवाले से रेडिट पर पाकिस्तान बुक क्लब की कम्युनिटी में एक बड़ी ही दिलचस्प बहस देखने में आई, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि माँओं के लिए ऐसी किताबें तोहफे में देनी चाहिए जो टीवी के उन्हीं रिवायती और रोने धोने वाले ड्रामों से ज़रा हटकर हों। माएँ भी तो कुछ नया, गहरा और बामायनी पढ़ना चाहती हैं जो उनके जहन की खिड़कियाँ खोल दे। तो अगर उर्दू किताबों की बात की जाए तो कुछ ज़बरदस्त ऑप्शंस मौजूद हैं, जैसे कुदरतुल्लाह शाहब का शहाबनामा, जो हिस्ट्री और आपबीती का एक शाहकार है, या फिर हाशिम नदीम का नॉवल अब्दुल्ला, जो आपको रूहानियत के एक नए सफ़र पर ले जाता है। इसके अलावा मिंटो के फिक्रंगेज अफसाने या फिर अबू यहिया का मशहूर फिक्शन नॉवल जब जिंदगी शुरू होगी, ये वो किताबें हैं जो इंसान को सोचने पर मजबूर कर देती हैं। जैसे जब जिंदगी शुरू होगी का ये मशहूर कुन जुमला ही देख लें। ये फिक्शन इम्कानात की जिस दुनिया से आपको रोशनास कराएगा, वो इस कायनात की सबसे बड़ी हकीकत है। ज़रा सोचिए, अगर एक माँ को ऐसा आला दर्जे का और सोच को जला बख्शने वाला अदब फराहम किया जाए तो ये उनकी जहानत और उनके फ़हम की कितनी शानदार तकरीम होगी। तो जनाब, हम अपने इस मालूमाती सफ़र के बिल्कुल आखिर में आ गए हैं। अब माओं के दिन की इतनी ज़बरदस्त तारीख और उसके इतने गहरे जज्बाती वज़न को जानने के बाद ज़रा अपने आप से ये सवाल पूछिए, आने वाले 10 मई को, इस इतवार को, ऐसा कौन सा एक ख़ास अमल किया जाएगा जो माओं की अनगिनत कुर्बानियों का वाकई हक अदा कर सके? सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि अब बिल्कुल सही वक्त है 2026 के इस दिन को एक यादगार दिन बनाने की तैयारी करने का।